Hello and welcome to your channel for creative studies. Today we will be looking on some of the questions from the previous year papers for the code BEGE 142, ठीक है, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। और हम लोग पहले देखेंगे उसका ओल्ड पेपर का क्या है। उसका कोड है BEGE 107, दैट इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ड्रामा ही था, बट वो ओल्ड पेपर था। सो हियर वी विल बी लुकिंग ऑन विद द क्वेश्चंस। हम लोग बहुत सारे सेशन के क्वेश्चंस करेंगे और कैसे करके आप लिख सकते हो या क्या लिखना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ठीक है, नंबर 1 यहाँ पर है कॉमेडी, जो कि आपका 5 मार्क्स करके पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉमेडी, तो जब भी आप कॉमेडी के बारे में जानते हो, ट्रेजेडी एक बहुत ही सीरियस एलिमेंट है, ठीक है। और कॉमेडी क्या है, बहुत ही लाइट बोल सकते हो। एक वर्ड है, आप उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वो है कॉमिक रिलीफ, ठीक है। कॉमिक रिलीफ क्या होता है ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कॉमिक रिलीफ क्या होता है कि कॉमेडी के हिसाब से आपका जैसे ट्रेजेडी का जो जॉनरा है वो बहुत ही सीरियस एलिमेंट है, जहाँ पर कुछ सैड कुछ ट्रैजिक होता है, ठीक है। शायद वो ट्रैजिक फ्लॉ होता है, ठीक है, या ट्रैजिक फॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक ट्रैजिक हीरो का, ठीक है। तो कुछ कुछ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको एक पर्टिकुलर जॉनरा जैसे ट्रेजेडी हुआ उसको डिफ़ाइन करता है। वैसे ही कॉमेडी का जो डिफ़ाइन करता है वो एक रिलीफ है, ठीक है। वो बहुत ही एक लाइट एलिमेंट है, अनलाइक ट्रेजेडी जो है वो सीरियस एलिमेंट है, ठीक है। तो कॉमेडी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा टाइप्स ऑफ कॉमेडी होता है, ठीक है। फार्स है, फिर सटायर है, बहुत सारा है, टाइप्स ऑफ कॉमेडी भी आप देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सूत्रधार। अब कुछ कुछ चीज़ नया और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में एक्स्ट्रा भी दिया गया है, ठीक है। तो शायद से ये वाला आपका नहीं है, ठीक है। फिर एक्सपोजिशन क्या है इसके बारे में भी आपको बताना है। एक्सपोजिशन एक टाइप ऑफ स्टाइल था, तो शायद से ये वाला भी आपका कोर्स में नहीं है, ये वाला आपका ओल्ड कोर्स में था, बट एक्सपोजिशन एक टाइप ऑफ राइटिंग था। तो ये देख लीजिएगा अगर एक्सपोजिशन आपको अवेलेबल मिलता है कि नहीं बुक में। बट डी जो है मेलोड्रामा, मेलोड्रामा भी आपका कॉमेडी के अंदर में पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर में मेलोड्रामा में भी अगर आप देखिएगा बहुत सारा जैसे एलिमेंट्स होता है टाइप्स ऑफ कॉमेडी के अंदर में, एक ये एलिमेंट है। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी टाइप का हो सकता है, लाइक ग्रीक थिएटर जैसे लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर अब आप जब बुक पढ़ते हो तो उस टाइम में ना साइड में क्वेश्चंस लिख लिया करो, ताकि जब भी आप पढ़ते हो ना, मैं ये वीडियो के मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी ये बताऊंगा जब भी मैं ब्लॉक 1 कराऊंगा, ठीक है। तो आप साइड में अगर क्वेश्चंस लिखते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आप लोग के लिए समझने के लिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है ये हम लोग डिस्कस करते करते ही समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे करके आप क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हो, कैसे करके आप आंसर्स को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है, कैसे करके आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू थिंक एंड हाउ मच यू थिंक। सो यू शुड नेवर स्टॉप थिंकिंग एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये 20 मार्क्स का है। क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ऑफ, ये डीएन की माती है, ये डिडन की माती होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कैरेक्टर पोर्ट्रेयल अगर बोलेगा तो ये एक टाइप ऑफ कैरेक्टर स्केच टाइप का है, ठीक है। तो डीडन किमाटी एक फ्रीडम फाइटर था अफ्रीका में, ठीक है। जैसे हम लोग का भी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं, ठीक है, वैसे ही केनिया या अफ्रीकन जो था वो आपका कॉलोनियलिज्म या यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे उन लोग बहुत सारे टाइम, आप थिंग्स फॉल अपार्ट में भी ये पढ़े होंगे कि उन लोग क्या करते थे, कॉलोनलाइज्ड वे में, मतलब बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज कर लेते थे, ठीक है। तो डीडन किमाटी एक फ्रीडम फाइटर था। तो ये जो स्टोरी है हम लोग का थे द ट्रायल्स ऑफ डीडन किमाटी, ये भी आपका एक फ्रीडम जो ट्रायल होता है, ठीक है, उसके बाद उसको पकड़ लिया जाता है डीडन किमाटी को बिकॉज ऑफ इलीगल लाइसेंस, ठीक है। उसके गन लाइसेंस, उसका गन नहीं था तो उसका लाइसेंस नहीं था उसके पास, ठीक है। तो उसी के बारे में ये है। और डीडन किमाटी कैसे करके मतलब एकदम स्टॉन्च रहता है अपने पोजीशन में, वो किसी भी तरह उसको बहुत सारे कोशिश किया जाता है, जैसे मैंने लास्ट पेपर में बताया था, शॉ मैकेंजी बहुत सारा कोशिश करता है उसको कन्विंस करने के लिए कि यू गिव अप, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी पीपल हैड गिवन अप। तो वो कोशिश करता है कि यू गिव अप और आप हम लोग के साइड में हो जाओ, ठीक है।
जो जज था। तो आप देख लीजिएगा कैरेक्टर स्केच जब देखना बोलना है ना, तो उसके बारे में आपको बताना है कि डिडन किमाटी कैसा था, ठीक है, उसका वे कैसा था, ठीक है, उसका अप्रोच कैसा था, इसके बारे में लिखना है। जब भी आप ये सब टाइप का क्वेश्चंस लिख रहे हो 20 मार्क्स का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग में आपका जो ड्रामा है उसका स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन दोगे, और उसके साथ साथ आपका राइटर का नाम, और अडेप्टेड राइटर अगर कोई ट्रांसलेटेड वर्जन है तो उसका भी नाम आपको देना पड़ेगा, ताकि ये जो आंसर है सिर्फ कैरेक्टर स्केच ही है बट इसमें आपका मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इश्यूज प्रोजेक्टेड बाय मोहन राकेश इन द प्ले हाफवे हाउस, एक्सप्लेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप लोग के लिए समझने के लिए ही है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ क्या था मोहन राकेश का, जैसे आपका मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ था, ठीक है। फिर उसमें टेंशन्स कैसे हुए, क्लास स्ट्रगल था, ठीक है, क्लास स्ट्रगल था क्योंकि उन लोग ये एक मिडिल क्लास फैमिली थे, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली कैसे करके एक लोअर क्लास फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कितने सारे टेंशन्स आए, उसके बारे में कैसे करके जो फैमिली जो डिसरप्ट हुआ या ब्रेक अपार्ट हो गया, ठीक है, एक साथ जो थे वो सब एक दूसरे को दोष देने में पड़े हुए थे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर लैडीज लेटर इज इंस्ट्रूमेंटल इज फोर्सिंग केलर टू रियलाइज हिज गिल्ट, डिस्कस। ये वाला है आपका ऑल माई हाउस से, ठीक है, ऑल माई सन से, पार्डन, ऑल माई सन से है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ऑल माई सन्स का मैंने कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया था लास्ट टेलीग्राम चैनल में भी मैंने अपलोड किया था, तो वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा कि ऑल माई सन से क्या था उसके बारे में, ठीक है। तो कैरेक्टर जब जब भी आप करते हो कैरेक्टर स्केच का, तो पहला तो चीज़ आप ये कर लेना कि जितने भी ड्रामाज हैं उसको आप पेपर में पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको अलग से लिख लेना, ताकि आप कैरेक्टर्स को समझ पाए। उसके बाद कैरेक्टर क्या 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 रोल प्ले है ये आप देख लीजिएगा। कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का था, और जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में फिर से वही राइटर, अडेप्टेशन, और वो एक होने से बहुत अच्छा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इज जूलियस सीजर्स एम्बिशन रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज मर्डर, डिस्कस, 20 मार्क्स। ये वाला आपका सिलेबस में नहीं है, ये वाला ओल्ड क्वेश्चन पेपर था, तो यही तक आपको करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप पहला पेपर में समझ पाए हैं। अगर कोई डाउट्स है तो ज़रूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग डिस्कस किए थे एक वीडियो में ऑलरेडी, वो था दिसंबर 2020 का। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट रहा होगा, वहाँ पर आप देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑफ द कोर्स BEGE 107 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। जैसे मैंने बताया कि ये ओल्ड कोर्स है, ठीक है, इंग्लिश का, जो कि 3 आवर्स का पेपर है और 100 मार्क्स का है, सेम आपका BEGE 142 की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोट में दिया हुआ है, सेम पैटर्न सेम ही रहेगा। तो मैं नोट एक बार पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपका सेम ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर कंपलसरी, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस करने बोला है, 1 और 2 कंपलसरी रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर 1, राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। तो आपका पैटर्न ऐसा टाइप का आ सकता है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा, लाइक 2 into 10 20 करके, जैसे क्लासिकल संस्कृत थिएटर हुआ, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा ये आपका सिलेबस में है कि नहीं, ठीक है। बी प्लॉट है, प्लॉट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लॉट, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, ये सब हम लोग पढ़ते आए हैं। और प्लॉट क्या है, प्लॉट में आपका जितना भी कैरेक्टराइजेशन, सेटिंग, ये सब चीज़ को आप डिस्क्राइब करते हो, या कोई एक राइटर डिस्क्राइब करता है कि कैसे करके वो आपका क्लाइमैक्स के बाद वो होता है, ठीक है। मेन जो है आपका, जैसे थीम आपका सेंट्रल एलिमेंट था, तो हम लोग 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी में पढ़े थे, जो कि आपका बेगला 138 में भी था। तो इफ़ यू रिमेंबर, थीम क्या है, प्लॉट क्या है, ये बार बार आपके कोर्सेज में रिपीट होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, थीम, प्लॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, अगर डेफिनेशन टाइप का हुआ तो, क्योंकि हर एक स्टोरी या ड्रामा या नॉवल में थीम, प्लॉट, ये सब चीज़ रहता ही है। विदाउट इच इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये अगर बोलिएगा तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर एपरेंट स्टेज, ये वाला भी देखना पड़ेगा है कि नहीं। बट डी रियलिस्टिक ड्रामा, और ई कॉमेडी, ठीक है। रियलिस्टिक ड्रामा आपका टाइप्स ऑफ ड्रामा में पड़ता है। अब देखिए, जब भी आप ड्रामा करते हो ना, ड्रामा का जब आप कर रहे हो तो आप देख लो कि टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या है, ठीक है।
और इसमें आप देख लीजिएगा रियलिस्टिक ड्रामा में क्या है, एग्जाम्पल्स है तो एग्जाम्पल्स कुछ दे दीजिएगा वर्क्स का, तो बहुत अच्छा होगा. वेन एवर यू आर डिफाइनिंग अ टाइप ऑफ वर्क यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू मेक योर आंसर मोर सुटेबल सो दैट इट विल बी मोर एफिशिएंट. ओके, एंड यू विल फेच मोर मार्क्स. ई है कॉमेडी. कॉमेडी आप बोल सकते हो क्या कॉमेडी है, जैसे मैंने बताया कॉमिक रिलीफ या बहुत लाइटर एलिमेंट है. ये आपके बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है. जब हम लोग ब्लॉक 1 का एनालाइज करेंगे तो हम लोग ज़रूर से ये चीज़ फिर से पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. चांसेस है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, आप देख लीजिएगा. अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो देखते हैं. टू क्रिटिकली एग्जामिन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 2 into 10. ठीक है, 20 मार्क्स करके है, 2 क्वेश्चन कोई भी करना है. आते हैं चलिए. ए, इट वॉज इन नाइरोबी यू सी शी एंड आई एंड अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स यूज टू रोम द स्ट्रीट्स टुगेदर. ठीक है. फिर बी, यूज द थॉर्न टू टेक आउट अ थॉर्न. दैट्स ग्रेट, द डिजीज हैज़ बीन स्टॉप्ड एनी वे देर वॉज नो यूज़ फॉर हिम एनी मोर. ठीक है. फिर सी, thou hast described a hot friend cooling. Ever note Lucilius, when love begin to sicken and decay, it useth an enforced ceremony. तो आप क्या कीजिएगा, ये चीज़ को देखिएगा कौन से कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है और उसके बाद आप ये चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. उसके बाद डी, यू नीडेंट टेल मी, आई कैन टेल यू व्हाट हैपेंड. यू वेर वेरी अनहैप्पी. ही सेड, बी, ही सिंपथाइज्ड. यू सेड यू वॉन्टेड टू लीव द हाउस. ठीक है, ये चांसेस है हाफ वे हाउस का है. ठीक है. फिर 3, कमेंट ऑन द कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन हाफ वे हाउस, 20 मार्क्स. अब देखिएगा कितना सारा क्वेश्चन कॉमन आएगा, ये हम लोग पेपर जब डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा. 4, हाउ इज जो केलर अ हीरो इन ऑल माई सन्स, इलस्ट्रेट. जो केलर क्या एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ऑल माई सन्स के लिए. आप देखिएगा जो केलर के रिलेटेड, क्रिस के रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आता है. तो क्रिस, जो केलर, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर स्केच, ये सब चीज़ देख लीजिएगा. जैसे कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑल द 3 चैप्टर्स, ये सब आ सकता है, तो ज़रूर से इसको देख लीजिएगा कैसा करके आप लिखिएगा. ठीक है. इन द समरी इट सेल्फ यू विल फाइंड द की ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स. यू हैव टू टेक डाउन all the key traits of a particular character and then write. Okay. Then next is 5, bring out the author's attitude to society reflected in the trial of Didan Kimati. ठीक है. ऑथर्स एटीट्यूड क्या है टू द सोसाइटी रिफ्लेक्टेड इन द ट्रायल ऑफ डिडन कीमाती, इसके बारे में बताना है. फिर 6, द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ मार्क एंथनी. ये वाला आपका जूलियस सीजर का है, तो आई विल नॉट रीड दैट आउट बिकॉज हम लोग का जूलियस सीजर नहीं है. और लास्ट वाला है घाशीराम कोटवाल. ये वाला भी आपका सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि ये 3 ड्रामाज में से ही आपका क्वेश्चन आएगा. ठीक है. तो ये था आपका फर्स्ट पेपर. ठीक है. अब नेक्स्ट पेपर में देखते हैं. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू PDF नंबर 3. ओके, अगेन ये वाला आपका दिसंबर 2019 का है. ठीक है. 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स. राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1, 2 into 10, 20 मार्क्स. फिर से एनी 2 करना है. तो ए है इंटरल्यूड्स. इंटरल्यूड्स क्या है इसके बारे में बताना है, ये आप देखिएगा है कि नहीं. बट ट्रेजिक कॉमेडी तो ऑफ कोर्स है. ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, व्हेन 2 एलिमेंट्स ट्रेजेडी एंड कॉमेडी बोथ आर प्रेजेंट in a particular literary work, it is called tragicomedy. Okay, simple. आप वर्ड को समझो और उसको देखो. जैसे ट्रेजिडी एंड कॉमेडी बोथ आर देयर. ठीक है. नंबर सी इज 3 यूनिटीज़. 3 यूनिटीज़ मैंने पहले भी डिस्कस किया था. ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है और क्या क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. व्हाट आर द 3 यूनिटीज़ ऑफ एरिस्टोटल विन हिज वर्क दैट ही हैज़ मेंशन्ड इन द पोएटिक्स एंड referred to with his work of tragedy. ठीक है. ठीक है. एरिस्टोटल एक ग्रीक राइटर था. ठीक है. उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा और उसका थोड़ा सा डेफिनेशन में आप 3 यूनिटीज़ मेन जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप बताइएगा. ठीक है. डी, माइनर कैरेक्टर्स. नाउ माइनर कैरेक्टर्स क्या रोल प्ले करता है इसके बारे में आप दे सकते हो विथ एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड. ऑल द थिंग्स यू कैन प्रोवाइड विथ एग्जाम्पल्स. एज आई सेड कि वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग द फर्स्ट
section of the answers, especially definition type of answers, you should always provide with examples. ठीक है. Then E है epic theater. epic theater क्या है इसके बारे में बताना है. ठीक है. काइंड्स ऑफ थिएटर भी आप देख लीजिएगा, अगर आपके बुक में है तो देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ थिएटर क्या क्या है. ठीक है. 2 क्रिटिकली एग्जामिन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. फिर से 2 into 10. A. Everything Chris understand that to me too and the money, there is nothing wrong in your money. Your father put hundreds of planes in the air. You should be proud. I think so. This is from All My Sons. ठीक है. अगर आप देखोगे मैंने असाइनमेंट सेक्शन जो आपका जो प्रीवियस वीडियो था, जो सुबह को जो वीडियो आया है उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि ये आप कैसे करके देखोगे. तो देखिए कैसे करके आपका ये फिर से रिपीट हो रहा है. एंड व्हेन वी आर डूइंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ डूइंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. वन यू कैन डू इज दैट यू कैन राइट अबाउट बिफोर. इस कॉन्टेक्स्ट से पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है. ठीक है. इसका एक टेक्निक ये है कि आप ये बताओ कि इससे पहले क्या हुआ था, ये लाइन से बाद में क्या हुआ है. तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा ये कहाँ से लिया गया है. ठीक है. ऐसे करके आप बताओगे कि इसका पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ है. दूसरा टेक्निक क्या है कि आप लाइन बाय लाइन कॉन्टेक्स्ट को समझाओगे. सो देर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ राइटिंग एन आंसर एंड देर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट आंसर इन इंग्लिश. ठीक है. आपको इसको समझ के लिखना है. याद करके आप अगर सोचोगे कि आप याद करोगे तो कुछ कुछ चीज़ आप याद करोगे, ऑफ कोर्स याद करना ही है, बट अगर आप रीड करके समझोगे, उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो और अच्छे से आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है. तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं टेक्निक्स बताऊंगा, कैसे करके आप लिखोगे उसके बारे में बताऊंगा. ठीक है. नेक्स्ट वी विल गो ऑन विथ बी. आई विल टीच यू जस्टिस. आई हैड cattle and sheep, pardon, I had cattle and sheep by the thousands. Where are they now? I had acres of maize and wheat. Where are they now? ठीक है. ये आप देख लीजिएगा कहाँ से है, ये आप खोजने का कोशिश कीजिएगा. ठीक है. ये PDF आपका टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड हो जाएगा 1 or 2 डेज़ के बाद. ठीक है. क्योंकि इसको आप वीडियो को देखिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. PDF आपको मिल जाएगा, आपको उसका चिंता करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. इट इज़ ईजिली अवेलेबल. सी क्या है, अ लायनेस हैथ वेल्प्ड इन द स्ट्रीट्स एंड ग्रेव्स हैव yawned एंड yielded इन अप देयर डेड. Fierce fiery warriors fought upon the clouds in ranks and squadrons and right from war. Now one more thing is there, आप अपना असाइनमेंट का क्वेश्चंस भी ज़रूर से देख लीजिएगा. ठीक है. जो आप सॉल्व किए हो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. Do not miss in any kind of course that you are studying in the for the exams. D. When I sent you to college, you quit halfway. I got you a job with Air Freeze. You left within 6 weeks. Now that I am trying to arrange something else for you. तो ये वाला आपका था. फिर से 3. How is the character of Chris contrary to that of his father? ये आपका क्वेश्चंस था कि अगर आप देखोगे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था. तो देखिए क्वेश्चंस कितने कॉमन आ रहे हैं. और ये कैरेक्टर स्केच डिफरेंस अगर आप बोलोगे तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का. 4 क्या है, कमेंट ऑन द जस्टिस सिस्टम एज इट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सचेंजेस बिटवीन द जज एंड डीडन कीमाटी. ठीक है. अब जज और डीडन कीमाटी का जो रोल है, जज मतलब शॉ मैकेंजी एंड डीडन कीमाटी, तो जज कैसे करके कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है. वो कैसे करके कौन कौन लोगों को भेजता है डीडन कीमाटी को कन्विंस करने के लिए, ये ज़रूर से देख लीजिएगा. माओ माओ मूवमेंट क्या है ये देख लीजिएगा. ठीक है. व्हाट आर ट्रिब्यून्स, ये वाला जूलियस सीजर का है, तो आई विल नॉट रीड दिस थिंग बिकॉज इट्स नॉट इन आवर सिलेबस. राइट अ क्रूशियल नोट ऑन सावित्री इन हाफवे हाउस. नाउ महेंद्रनाथ सावित्री कैसे कैरेक्टर का डिफरेंट पोर्ट्रेल है, ये ज़रूर देख लीजिएगा. सावित्री यूज टू होल्ड द हाउस, शी हैड ट्राइड अ लॉट. ठीक है. जहाँ पर महेंद्रनाथ उतना सीरियस नहीं था, वो अपने जो हाफवे हाउस का जो अगर देखिएगा जब कंडीशंस बहुत ख़राब हो रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशंस, उस टाइम में सावित्री बहुत कोशिश कर रहा था कि फैमिली को एक साथ रखे, बट एवरीथिंग फॉल अपार्ट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी. इसके बारे में आप देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है. और लास्ट है कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन घासीराम कोतवाल, ये वाला आपका भी नहीं है. ठीक है. तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चंस रहेगा. ठीक है.
Let's go on to the next paper. So we are back and अगर आप देखोगे ये दिसंबर 2021 का है, ठीक है. फिर से वही सेम चीज़. राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 2 into 10 20 मार्क्स. रेस्टोरेशन स्टेज क्या है? थ्री यूनिटीज़ मैंने पहले ही बताया एरिस्टोटल का जो है पोएटिक्स. फिर पोएटिक ड्रामा क्या है? एक ड्रामा के अंदर में पोएटिक ड्रामा क्या है? काइंड ऑफ लाइक पोएट्री एलिमेंट यूज़ होता है. आप वर्ड से समझने की कोशिश करो. आपके वर्ड्स में ना हिंट्स दिया रहता है. अगर आप थोड़े से समझोगे तो उसमें आपको हिंट्स मिल जाएगा कि वो कैसा टाइप का है. फिर उसके बारे में आप डेफिनेशन पढ़ना और एग्जांपल्स देना. ट्रेजेडी मैंने जैसे बताया कि एक सीरियस एलिमेंट होता है जहाँ आपका डाउनफॉल, हीरोइक डाउनफॉल, फिर बहुत सारा कैथारसिस, हमर्शिया, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दीज आर इफ़ यू आर गोइंग टू डिफाइन ट्रेजेडी. catharsis, what is hamartia, okay, what is tragic fall of a hero, what is tragedy के starting में ही ये definitions है. and please see some of the examples like King Lear का है, ठीक है. and फिर E क्या है? ग्रीक थिएटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीक थिएटर कैसे इमर्ज हुआ? वन ऑफ द फर्स्ट थिएटर्स, ठीक है. एंड टाइप्स ऑफ थिएटर्स, फिर मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी प्लेज, ये भी देख लीजिएगा. ओके, सो क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इट. ओके, तो ये या अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग जाते हैं. फिर यहाँ पर है नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 2 into 10 20. ठीक है. इट इज़ फ्रॉम द हाउस आई हैव टेकन समथिंग with me which prevents me from being natural. Supposedly it is from halfway house. Please check and confirm because मैं हाथ में बुक लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिटरली इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, कि कहाँ से लिया गया है. जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ को समझ में आएगा. बी, रिमेंबर मार्च, द आइडियाज़ ऑफ मार्च रिमेंबर, डिड नॉट गेट जूलियस, ये वाला आपका जूलियस सीजर का है तो ये नहीं होगा. मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है. सी, आई विल टीच यू जस्टिस, आई हैड कैटल एंड शीप बाय द थाउजेंड्स, वेयर आर दे नाउ. ठीक है. फिर राम शिवा हरी, द स्ट्रीट ऑफ भवना खानी बिकेम फॉर अ वाइल द गार्डन ऑफ कृष्ण. ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इसमें आपका सिलेबस में है कि नहीं. अब मेन क्वेश्चंस में आते हैं. ब्रिंग आउट द एलिमेंट ऑफ एस्केपिज्म प्री डोमिनेंट इन ऑल माई सेंस. इफ़ यू सी, इतने दिन में अगर आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, डायरेक्ट कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा है कि व्हाट इज़ द समरी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. द समरी ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क इज जस्ट टू मेक यू नो द स्टोरी. ओके, बट आपका जो सब कॉन्टेक्स्ट है बुक का, जो अगर आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम समरी, जो सब कॉन्टेक्स्ट है उसी से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ एस्केपिज्म प्रेजेंट इन ऑल माई सन्स. ठीक है. फिर कैरेक्टर स्केच के बारे में बताया गया. ये आपका डायरेक्ट समरी कभी नहीं पूछता है. आपका क्रिटिकल एनालिसिस, फिर स्केच, फिर आपका उसका अगर मूवमेंट कोई है तो उस टाइम में क्या हुआ था, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है. तो वेन एवर वी आर गोइंग, एज वी आर ग्रोइंग अप, एज वी आर ग्रोइंग टू more and more difficult levels, we have to see other things apart from just the summary. Okay, so comment on the patriarchy as it is reflected in halfway house. Now somebody, if you are watching the video, then please tell me what is the meaning of patriarchy. ठीक है, इसके बारे में आप बताना, मैं ज़रूर से देखूँगा. फिर डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फेजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रायल ऑफ डिडन किमाटी. ठीक है, फेजेस अगर देखोगे तो कितने सारे फेजेस थे, कितने सारे मूवमेंट्स थे, 4 मूवमेंट्स थे. तो उसके बारे में कैसे टाइप का फेजेस था इसके बारे में आपको बताना है. एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डिफाइन द ब्रॉड मूवमेंट्स ऑफ द ड्रामा ट्रायल ऑफ डिडन किमाटी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. फिर डिस्कस द रोल ऑफ पोर्शिया एंड, ये वाला आपका जूलियस सीजर का है जो कि आपका नहीं होगा. और लास्ट क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है. तो ये है आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चंस. तो आशा करते हैं आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे हैं. वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं ये चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ और 2 ही पेपर है. तो आफ्टर दैट वी विल बी डन विथ इट. ओके, तो वेलकम बैक टू द सेशन. ओके, और
मैंने चेक किया, वो आपका दिसंबर 2020 का पेपर था, तो वी विल बी हैविंग जस्ट वन पेपर, आफ्टर दैट द वीडियो विल बी एंडिंग ऑन, ठीक है। तो हम जो कुछ रीसेंट कुछ पेपर्स थे उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फिर से ये जून 2020 का पेपर है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 250 वर्ड्स ईच, 2 इंटू 10, 20 मार्क्स करके। मतलब 2 क्वेश्चन कोई भी आपको अटेंड करना है, 10 मार्क्स करके आपको लिखना है। आंसर को कैसे करके फॉर्म करना है, अगर आंसर छोटा हुआ तो उसको पहले जैसे मैं बताता हूँ, आप डेफिनेशन दोगे, उसके बाद एक टाइप ऑफ वर्ड को डिफाइन करोगे, ठीक है। से सपोज ए सोलिलिक्यू, ठीक है। सोलिलिक्यू आप BGC 134 में भी पढ़े थे। सोलिलिक्यू एक ऐसा है कि एक ऐसा चीज़ है जो एक पर्टिकुलर, जो आप बोल सकते हो कैरेक्टर है, ठीक है, वो ऑडियंस छोड़ के और कोई नहीं सुन पाता है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके सामने में वो एक डायलॉग नहीं है, एक मोनोलॉग है, बट अगर आप बोलते हो तो वो बोल रहा है, ही इज़ नॉट विस्परिंग, ही इज़ टॉकिंग व्हेन देयर इज़ नो वन। रादर मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि ये क्या होता था पहले के टाइम में, देयर वे प्लेज एंड ड्रामाज, ओके। और उस टाइम में क्या होता था, थिएटर में देयर वे पीपल हु यूज टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ जॉनरा होता था जिस टाइम में ये चीज़ को पोर्ट्रे किया जाता था ऑडियंस के सामने। तो सोलिलिक्यू एक ऐसा टाइप ऑफ स्पीच है, ठीक है, जो जो कैरेक्टर है वो बोल रहा है बट उसको सुनने वाला कोई नहीं है। ही इज़ नॉट विस्परिंग, ही इज़ जस्ट सेइंग, बट इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डायलॉग। आई थिंक सो आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैकबेथ का बहुत सारा सोलिलिक्यू था, तो ये देख लीजिएगा अगर ये आपका इस पेपर में है कि नहीं, बट मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर बी क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ना कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपका एक टाइप ऑफ कॉमेडी भी है और इसके बारे में आपको बताना है। फिर सी, प्लॉट इन अ वन एक्ट प्ले, इसके बारे में देखना है। फिर डी, रेस्टोरेशन स्टेज। अब अगर आप कोई स्टेज के बारे में अगर आपका क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर जैसे ग्रीक थिएटर हुआ या रेस्टोरेशन स्टेज हुआ या कोई भी स्टेज के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके बारे में अगर आप देखोगे तो ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप देखोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जो टाइप्स ऑफ जो आपका इंग्लिश का है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियड्स या स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इफ़ यू सी, हर एक स्टेज या एज का एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होता है, उस टाइमलाइन में वो चीज़ आता है। जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ऐसे करके सारे चीज़ आता है। रोमांटिसिज्म, प्री रोमांटिसिज्म, ठीक है, या पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, ठीक है, ये ऐसे टाइप के बहुत सारे एजेस होते हैं। तो इसके बारे में आपको रेस्टोरेशन स्टेज के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये पहला वाला आपका ब्रूटस मतलब जूलियस सीजर का है, तो आई विल नॉट रीड दिस। नेक्स्ट बी, आई एम हिज फादर एंड ही इज़ माई सन एंड आई विल एंड इफ देयर इज समथिंग बिगर दैन दैट आई विल पुट अ बुलेट इन माई हेड। सपोजिटली इट इज़ ऑफ ऑल माई सन्स, बट अगर आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट कॉन्टेक्स्ट को देख के आप हमेशा नहीं बता सकते, उसका देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ड्रामाज है। तो यू जस्ट कन्फर्म विथ इट। मैं जस्ट इसको बताया कि ये हो सकता है, ठीक है। यू शुड सर्च एंड देन यू शुड डिस्कस अबाउट इट, ठीक है, एंड राइट अबाउट इट। सो योर वर्क इज़ टू प्रिपेयर द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस, बिकॉज आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस में यू कैन राइट, यू विल हैव दैट मटेरियल और यू कैन लिसन एंड देन अंडरस्टैंड इट, और यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट। बट अगर आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही नहीं चला कि कहाँ से लिया गया है, तो आपको वो आंसर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इज़ kind of little bit in-depth study of a particular drama or work or novel, okay? तो वो आपका अंदर से लिया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आया तो आपके बुक में से ही आएगा, तो आप बुक से देख लीजिएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट रीजन, सी, अ कप ऑफ टी स्प्लिट फ्रॉम हिज हैंड और अ शॉर्ट डिले व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम वर्क, ठीक है। D, when this struggle in over, we shall erect at all the city corners monuments to our women, ठीक है, देख लीजिएगा ये है कि नहीं। फिर
3 क्या है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। घसीराम कोटवाल हम लोग का नहीं है तो आई विल नॉट रीड अबाउट इट। फिर जूलियस सीजर भी नहीं है तो मैं इसके बारे में नहीं पढ़ूंगा। फिर सी, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द कैरेक्टराइजेशन इन द ट्रायल ऑफ रिन कीमाटी। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन कैसा है इसके बारे में पूछा गया है। और कैरेक्टर स्केच कैरेक्टराइजेशन जैसे मैं बताया कि बहुत सारा आपका अपार्ट फ्रॉम समरी आपके बारे में ये क्वेश्चंस पूछेंगे। तो रिमेंबर वन थिंग, समरी इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर बेनिफिट। ठीक है, राइट नाउ दे विल बी आस्किंग यू इन डेप्थ स्टडी एंड आप ना बुक में क्वेश्चंस फॉर्म किया करो। जब भी आप क्वेश्चंस देखते हो तो ये चीज़ को साइड में लिखा करो, ताकि आप जब आंसर फॉर्म करते हो ना तो आपको पता चलेगा नहीं मैंने ये पढ़ा था, तो आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, फिर राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द वे सावित्री कन्फ्रंट्स हर हस्बैंड महेंद्र नाथ इन हाफवे हाउस। फिर से वही सेम टाइप का है। ठीक है, कि सावित्री और महेंद्र नाथ का जो रोल है इसके बारे में आप देख लीजिएगा महेंद्र हाफवे हाउस में। ओके, एंड देयर इज़ द स्ट्रगल विच दे आर फेसिंग ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस और कैसे करके वो डिस्ट्रप्शंस होता है। ठीक है, ड्यू टू so many problems that they face, so you have to see all that. Comment on the theme of the play All My Sons. Now these are the type of questions that are, if you see, the plot or the summary is the central element of the story. जो सब लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट मिनट में क्या होता है कि प्लॉट और समरी पढ़ के ही बहुत लोग चले जाते हैं, ये सब क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आप सब कॉन्टेक्स्ट को या ऐसा टाइप के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि ऐसा टाइप का थीम ऑफ द प्ले क्या है, या सिंबलिज्म ऑफ टाइप्स ऑफ सिंबल्स क्या है, या क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज क्या है, या कोई चीज़ के मार्क्सिज्म के बारे में पूछ लेगा, या कोई चीज़ में अगर आपका पूछ रहा है ना इम्पेरियलिज्म और कोलोनियलिज्म क्या है। ठीक है, ये चीज़ के बारे में अगर आप देखिएगा हाफवे हाउस में इम्पेरियलिज्म और कोलोनियलिज्म क्या है, तो ये सब चीज़ को ना आपको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। एज वी आर ग्रोइंग अप, since we are English students which we are trying to attempt the thing, we need to know about the writer, we need to know about the age, we need to know about the particular work, we need to know about the background of the work and other things as well, so that आप कोई चीज़ को जब राइटर के बारे में आप नहीं जानोगे, वो राइटर लिखा है, वो राइटर किन किन हालातों से गुजरा है या क्या उसका जो सिचुएशन है वो चीज़ को भी आपको देखना है। उसके साथ साथ उस कौन से एज में या कौन सा चीज़ में आपका बताया गया है। जैसे आपका आर्य समाज है, ठीक है, आर्य समाज आपका हाफवे हाउस से पहले अगर आप देखोगे ब्लॉक 1 में आपका दिया गया है। ये सब चीज़ का कॉन्टेक्स्ट जब आप लिखते हो ना, जनरली आपका क्या होता है, प्लॉट समरी ये सब चीज़ करके ही लोग जाते हैं और ये सब चीज़ को स्किप कर देते हैं। यू शुड नॉट डू सिलेक्टिव स्टडीज़। व्हेन यू आर स्टडिंग एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को ही पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो और फिर उसमें क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करो। ठीक है, दैट वे यू विल स्कोर मोर मार्क्स इन दिस पेपर। दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग पेपर, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। इफ़ वी ट्राई वी कैन स्कोर गुड, बट इट इज़ ऑल इन टू आवर हेड कि कैसे करके आप वेज खोजो ये चीज़ को अच्छे से करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप दैट इट हैज़ हेल्प्ड you all with the course with BEGE 142. We will be having the final dive in of the courses that we will be directly going on to and looking on to, like block 1 हम लोग देखेंगे कैसे करके हम लोग अप्रोच करेंगे, because I am very serious about this course when I am talking about it, because this is a drama paper and I want people to score good in it. Okay, so this is it and thank you so much. Take care.